सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब। यहाँ पर मैं लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग ड्रामा जो कि आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की फीमेल लीड का नाम सोंगजी है जो कि एक कैट है और जो कि एक मिशन के तहत अर्थ पर आती है। हमारे ड्रामा की मेल लीड का नाम वुलू है जो कि एक पेट लवर है। ड्रामा की शुरुआत में हम सोंगजी की एंट्री को देखते हैं जहाँ पर एक कैट की शैडो एक लड़की की शैडो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आगे हमें कुछ कपड़े दिखते हैं जिसमें से वह एक ड्रेस ले लेती है और आगे चलने लगती है। अब बारी आती है फेस देखने की। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आंखें ब्राइट ब्लू कलर की होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही होती हैं। और यहाँ पर सोंगजी बैनर्स और लेटर्स को ऑब्जर्व कर रही होती है और जो लॉकेट उसने पहन रखा होता है वह एकदम से चमकने लगता है एंड देन उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। आफ्टर दैट हम सोंगजी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन कहता है कि शॉप तो क्लोज्ड हो चुकी है, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर सोंगजी उसकी फिंगर को टच करती है जिससे वह उसे पहचान लेता है। वैसे ये वाला तरीका याद दिलाने के लिए काफ़ी अच्छा है, आप भी ट्राई कर सकते हो। और वो यहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो यहाँ पर सोंगजी के लिए खाना लाता है। बट यहाँ पर सोंगजी तो बिल्कुल कैट की तरह ही खाने लगती है क्योंकि अभी उसे ह्यूमंस के बारे में कुछ नहीं पता। गाइज आपको बता दें कि सोंगजी के फ्रेंड का नाम बिग ऑरेंज है और ये कुछ ज़्यादा यूनिक नेम है, ठीक है। यहाँ पर बिग ऑरेंज पूछता है क्या तुम अकेली आई हो और क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है। बट यहाँ पर सोंगजी तो अपना खाने में बिजी होती है। यहाँ पर बिग ऑरेंज पूछता है खाना कैसा है, लेकिन तुम्हें तो ह्यूमन लैंग्वेज आती ही नहीं है। जिस पर सोंगजी कहती है खाना बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर बिग ऑरेंज पास तुम बोल सकती हो। यहाँ पर सोंगजी कहती है हाँ ये सब मैंने अर्थ पर जब मैं आई थी तभी मैंने सीख लिया था। जिस पर बिग ऑरेंज कहता है फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी। चलो ठीक है, अब ये बताओ तुम यहाँ पर करने क्या आई हो। सोंगजी कहती है ये एक सीक्रेट है। यहाँ पर बिग ऑरेंज कहता है कि चलो भी हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और क्या ये तब की बात है जब तुम चोरी छिपे अर्थ पर आई थी और तुम क्या उसके लिए आई हो। और यहाँ हम फ्लैशबैक में एक लिटिल बॉय को देखते हैं जिसके हाथ में एक कैट होती है। यहाँ पर बिग ऑरेंज कहता है देखा मुझे पता था, लेकिन क्या तुम उसे अभी तक नहीं भूली हो। बट अब तो बहुत लंबा टाइम हो गया है। जिस पर सोंगजी कहती है वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें मेरी मदद करनी है उसको ढूंढने में और मुझे अर्थ पर ही रहना है और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, वरना मैं कैट प्लैनेट पे सबको तुम्हारे धोखे के बारे में कंप्लेन करूंगी। जिस पर बिग ऑरेंज कहता है मतलब अब तुम ब्लैकमेल करना भी सीख गई, और वैसे भी तुम यहाँ पर चोरी छिपे आई हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यहाँ पर सोंगजी रोने की एक्टिंग करने लगती है। जिस पर बिग ऑरेंज कहता है हाँ ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वो सोंगजी से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 365 दिन हैं अर्थ पर रहने के लिए और उसे ढूंढने से पहले तुम सही से इंसान तो बन जाओ। और इसके साथ साथ तुम्हें कुछ रूल्स भी फॉलो करने होंगे, जैसे कि तुम अपनी आइडेंटिटी किसी भी ह्यूमन के सामने रिवील नहीं करोगी, और दूसरा कि तुम यहाँ पर कैटनैप नहीं लोगी, और तीसरा कि तुम कभी भी किसी ह्यूमन को किस नहीं कर सकती। यहाँ पर सोंगजी कहती है लेकिन क्यों। यहाँ पर बिग ऑरेंज बताता है कि ऐसा करने से तुम्हारी बॉडी में चेंजेस होंगे और कोई भी ह्यूमन तुम्हें आसानी से पहचान लेगा। बट इफ़ वह पर्सन तुम्हारा ट्रू लव हुआ तो तुम हमेशा के लिए ह्यूमन बन जाओगी और तुम्हारा मिशन होगा इन 365 दिन में अपना ट्रू लव ढूंढना। और यहाँ पर सोंगजी कहती है कि मुझे बस अपने लिटिल बॉय को ढूंढना है। यहाँ पर बिग ऑरेंज कहता है कि अब जब तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हें एक आइडेंटिटी भी चाहिए होगी और उसके साथ साथ एक जॉब भी। यहाँ पर सोंगजी टीवी की तरफ इशारा करती है और वो कहती है कि मुझे ये बनना है, और वहाँ पर एक सेलिब्रिटी होती है जिसका नाम मैंगलू होता है। आफ्टर दैट बिग ऑरेंज सोंगजी को रूम में ले जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं और तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। लेकिन यहाँ पर सोंगजी तो अपनी ही मस्ती में रहती है और कैट की तरह इधर उधर कूद रही होती है, और वो बिग ऑरेंज से कहती है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जिस पर बिग ऑरेंज सोचता है कि मुझे ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये तो कहीं से भी शर्माती हुई नहीं दिख रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिग ऑरेंज सोंगजी को बताता है कि तुम्हें कोई लेने आ रहा है तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए, आखिर तुम्हें एक स्टार जो बनना है। अच्छा मुझे तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए। जिस पर सोंगजी खाने की तरफ फिंगर करती है। बिग ऑरेंज कहता है कि तुम्हें एक फूड का नहीं बल्कि एक ह्यूमन का नाम रखना चाहिए, और फाइनली सोंगजी का नाम सोंगजी रख दिया जाता है। अब हम यहाँ पर उसी टीवी स्टार को देखते हैं जिसको हमने पहले देखा था, और यहाँ पर मैंगलू सोंगजी को ट्रेनिंग के लिए लेने आई होती है और मैंगलू सोंगजी को बहुत अच्छे से रेडी करती है, और यहाँ पर सोंगजी बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही होती है। अब सीन 3 महीने बाद पर शिफ्ट होता है जहाँ मैंगलू डायरेक्टर को सोंगजी से इंट्रोड्यूस कराती है।
जहाँ डायरेक्टर कहते हैं मिस सॉन्ग क्या आप एक्ट कर सकती हैं, जिस पर मैंगलो कहती है नाउ शी इज़ एक्सपर्ट और ये बहुत ही मेहनती और हार्ड वर्किंग है। और इस तरह धीरे धीरे करके सॉन्गजी एक सेलिब्रिटी बन जाती है और बहुत ही पॉपुलर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्गजी को शूट पर देखते हैं, जहाँ पर एक सीन में एक्टर सॉन्गजी को किस करने वाला होता है। तभी सॉन्गजी कट कट कहती है और यहाँ पर डायरेक्टर कहता है कि मेरे अलावा कोई कट नहीं बोल सकता। सो ये किसने बोला है? यहाँ सॉन्गजी कहती है ये मैंने बोला है, सॉरी डायरेक्टर बट मैं ये सीन नहीं कर सकती। और यहाँ पर सॉन्गजी का मैनेजर डायरेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाता है कि मिस सॉन्ग ना ही किसिंग सीन करेंगी और ना ही वाटर सीन। और डायरेक्टर सॉन्गजी को मनाने की कोशिश करने लगता है बट यहाँ पर उसे कुछ हाथ तो लगता नहीं है। और डायरेक्टर कहता है कि तुम सब मुझे पागल करना चाहते हो क्या? और उसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है। अब एंट्री होती है वू लू की, जो कि एक कैट की हेल्प कर रहा होता है और उसे पेट शॉप में ले जा रहा होता है। तभी हम वहाँ पर सॉन्गजी को देखते हैं, जो कि वू लू से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर वू लू कहता है कि तुम शांत रहो, ये सो रही है। लेकिन सॉन्गजी कहती है मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ जो स्ट्रे कैट का पीछा करते हैं, चलो अब इसे नीचे रखो। तभी उधर से सॉन्गजी को कोई बुलाता है और हम देखते हैं इतने में वू लू उड़नचूर हो जाता है। यहाँ पर सॉन्गजी कहती है इसे तो मैं बाद में देखूंगी। इधर सॉन्गजी की असिस्टेंट को फ़ोन से पता चलता है कि सॉन्गजी के बारे में बहुत ही गलत बातें ट्रेंडिंग पर चल रही हैं, जहाँ पर सॉन्गजी और डायरेक्टर के बारे में उल्टा लिखा होता है। और वो डिसाइड करते हैं कि आज की शूटिंग यहीं पर रोकते हैं। अब वो घर के लिए निकलते हैं। आगे मैनेजर फ्यूल स्टेशन पर रुकता है तो सॉन्गजी वहाँ पर फ्रेश एयर के लिए बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं और वो सॉन्गजी से बहुत सारे सवाल करने लगते हैं। और यहाँ पर मैनेजर और असिस्टेंट सॉन्गजी को जैसे तैसे कवर करते हैं और वहाँ से सॉन्गजी छिपकर निकलती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो तेज़ी से चलने लगती है। तभी सॉन्गजी एक पेट शॉप में घुस जाती है और वो अंदर आकर देखती है तो वहाँ पर वू लू कैट को पैम्पर कर रहा होता है। और सॉन्गजी कहती है देखा, इस बार तो मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और अब देखते हैं तुम कैसे बचते हो। और वो मिस्टर लू के हाथ से कैट को लेकर भागने लगती है। तभी लू उसे रोकता है और उससे कहता है कि हम कैट को सेल नहीं करते और अगर तुम कस्टमर नहीं हो तो तुम जा सकती हो। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सॉन्गजी को बताती है कि आपने शायद गलत समझा है, ये है मिस्टर लू और हमारे स्टोर में हम कैट को ख़रीदने की बजाय स्ट्रे कैट को अडॉप्ट करते हैं ताकि हम उन कैट की हेल्प कर सकें और उन्हें एक घर दे सकें। और यहाँ पर सॉन्गजी कहती है ओह मुझे माफ़ करना, मैंने गलत समझा। और अब हम सॉन्गजी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर हमें मैंगलो भी दिखती है और उन दोनों को बॉस ने बुलाया होता है। और यहाँ पर सॉन्गजी बॉस से कहती है कि मैंने फिर से कंपनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से ही डायरेक्टर और कंपनी का नाम बदनाम हो रहा है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर गाइज आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी।